उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणफेरी बजने से पहले ही जाटलैंड का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पश्चिमी यूपी जो सूबे की सत्ता का रास्ता तय करती है, वहां इस बार मुख्य मुकाबला जाट वोट बैंक को हथियाने का है। जब से जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का हाथ छोड़कर बीजेपी से दिल लगाया है, तब से एसपी और आरएलडी के बीच की खाई गहरी हो गई है। लेकिन आग में घी डालने का काम किया है अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान ने। आरएलडी इसे जाटों का अपमान बताकर भुनाने में जुटी हुई है, तो बीजेपी भी हमलावर है। वही एसपी अब भी अपने पुराने एहसान गिना रही है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव का असली कुरुक्षेत्र अब पश्चिमी यूपी बनता दिख रहा है। इस बार सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई जाट वोट बैंक को लेकर छिड़ गई है। जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद से ही जाटलैंड में शाह मात का खेल जारी था, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक टिप्पणी ने इस सियासी जंग को आर पार की लड़ाई में बदल दिया है। अखिलेश यादव का चवन्नी वाला बयान अब पश्चिमी यूपी की हवा में बारूद बनकर तैर रहा है। दरअसल जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने जो चवन्नी शब्द का इस्तेमाल किया, उसे राष्ट्रीय लोक दल ने सीधे सीधे पूरे जाट समुदाय के स्वाभिमान से जोड़ दिया है। आरएलडी का साफ कहना है कि यह केवल जयंत चौधरी पर हमला नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी के किसानों और जाटों का अपमान है। अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान ने जाटलैंड की लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। वहीं आरएलडी ने अखिलेश यादव के इस बयान को जाट अस्मिता के साथ जोड़ दिया है। न सिर्फ आरएलडी बल्कि दूसरी पार्टियां भी अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर और शामली से लेकर मथुरा तक जाट वोटर किसी भी दल की किस्मत बनाने और बिगाड़ने का दम रखते हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर आरएलडी ने एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है, और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया, और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आरएलडी के इस गुस्से को हवा देने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी और आरएलडी की नई केमिस्ट्री ने इस मुद्दे को लपक लिया है, और वहीं अखिलेश यादव को किसान विरोधी और जाट विरोधी साबित करने में जुट गए हैं। सपा मुखिया ये भूल जाते हैं, यह लोकतंत्र है। किसी को कोई पार्टी या नेता नहीं बनाता। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। जनता जनार्दन जीरो से हीरो बनाती है, 94 रुपया बनाती है और रुपया से जीरो बना देती है। कोई व्यक्ति या पार्टी नहीं बनाती। चौतरफा हमलों के बीच समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। एसपी का पलटवार भी उतना ही तीखा है। एसपी आज भी जयंत चौधरी और आरएलडी को याद दिला रही है कि जब उनके बुरे दिन चल रहे थे, तब अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजा था और राजनीतिक संजीवनी दी थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ याद दिला रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने आरएलडी की मदद करी, और आरएलडी इस लायक हो गए कि वो बार्गेन कर सके। और ये सत्य है कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। आरएलडी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, जिसकी वजह से आज वो मंत्री बने बैठे हैं। तो समाजवादी पार्टी के एहसान को अगर भूलते हैं तो यकीनन इसे धोखा कहा जाएगा। राजनीतिक तौर से कोई इसे अच्छा नहीं मानता है। बयानों के इस तीर कमान के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई चवन्नी वाला यह विवाद चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा। सियासी जानकार मानते हैं कि जाटलैंड की राजनीति बेहद संवेदनशील है, और वहां स्वाभिमान का मुद्दा चुनाव का रुख मोड़ सकता है। अखिलेश यादव जी की जो शैली है, वो कभी इस तरह की टिप्पणियां करते नहीं है। मुझे लगता है स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन बात निकल चुकी है और बात सोशल मीडिया में तैर रही है। और ये एक तरीके से कहा जाए तो जो समीकरण जिस तरीके का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद समाजवादी पार्टी तैयार करने की कोशिश कर रही थी, उसमें भी डेंट इससे हो सकता है। साफ है कि उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में पश्चिमी यूपी का यह जाट कार्ड अब सबसे बड़ा हथियार बन चुका है।
जुबानी जंग तेज है, शह और मात के मोहरे बिछ चुकी हैं। अब देखना होगा कि चवन्नी की ये गूंज चुनाव तक क्या रंग लाती है। साफ है कि पश्चिमी यूपी में गन्ने की मिठास कम और बयानों की कड़वाहट ज्यादा नजर आ रही है। जयंत चौधरी और बीजेपी जहां इसे जाटों के सम्मान से जोड़कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने पुराने एहसानों का वास्ता देकर आरएलडी को घेर रही है। लेकिन असली फैसला जाटलैंड का वो किसान और वोटर करेगा जो फिलहाल खामोश है। वहीं सियासी जानकारों की माने तो सियासी जानकार भी मानते हैं कि अखिलेश यादव के इस बयान से पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।